हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में विष्णु जी का एक ऐसा मंदिर है जहां 40 साल में एक बार होते हैं यहाँ विष्णु जी के दर्शन। 40 साल में एक बार जल समाधि से बाहर आते हैं भगवान। जी हाँ दोस्तों, और ये मंदिर ऐसा है जहाँ स्वयं भगवान विष्णु ने अपने भक्त के हाथों से प्रसाद खाया था। तो दोस्तों, इस मंदिर के बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट सेटर में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी दुनिया कई सारे रहस्यों से भरी पड़ी है। दुनिया में कई ऐसी जगह मौजूद है जो अपने रहस्यों के कारण हमेशा इंसानों के आकर्षण का केंद्र रही है। हमारे देश भी कई रहस्यों से भरा पड़ा है। इन रहस्यों में कुछ मंदिरों के रहस्य काफ़ी चौंका देने वाले। भारत के तमिलनाडु में स्थित है कांचीपुरम। हिंदू धर्म में 7 ऐसे तीर्थ हैं जो सबसे पवित्र माने जाते हैं। उनमें से एक है कांचीपुरम। कांचीपुरम का अर्थ है ब्रह्मा का निवास स्थान। वेगवती नदी के किनारे स्थित मंदिरों की भूमि कहे जाने वाले इस दिव्य स्थान में स्थित है कई ऐसे हिंदू मंदिर जिनका इतिहास युगों पुराना है और जो आज भी उसी रूप में पूज्य है जिस रूप में हजारों साल पहले हुआ करते थे। इन्हीं महान मंदिरों में से एक है श्री वरदराजा पेरुमल मंदिर। इसे श्री देवराज स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर समर्पित है भगवान विष्णु को, जो अति वरदराजा या वरदराजा स्वामी के रूप में पूजे जाते हैं। संभवतः पूरे विश्व में यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां मंदिर के इष्ट देव 40 सालों में एक बार पूजे जाते हैं, क्योंकि 40 साल में एक बार ही भगवान वरदराजा स्वामी की मूर्ति मंदिर परिसर में स्थित पवित्र अनंत सरोवर से बाहर आती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सरस्वती नाराज होकर देवलोक से इस स्थान पर आ गई थी। इसके बाद जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उन्हें मनाने के लिए आए तो ब्रह्मा जी को देखकर माता सरस्वती वेगवती नदी के रूप में बहने लगी। ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। उनके यज्ञ का विध्वंस करने के लिए माता सरस्वती नदी के तीव्र वेग के साथ आई। तब माता सरस्वती के क्रोध को शांत करने के लिए यज्ञ की वेदी से भगवान विष्णु श्री वरदराजा स्वामी के रूप में प्रकट हुए। अब चूंकि इस क्षेत्र में अंजीर के पेड़ों का एक विशाल जंगल था, इसलिए इन्हीं अंजीर के पेड़ों की लकड़ी से देव के शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने श्री वरदराजा की प्रतिमा का निर्माण किया। अंजीर को अथी के नाम से जाना जाता है। इसी कारण भगवान श्री वरदराजा को अथी वरदराजा के रूप में भी जाने लगा। विश्वकर्मा जी ने अथी वरदराजा की 12 फुट की मूर्ति का निर्माण किया था। 11वीं शताब्दी के दौरान मंदिर का निर्माण महान चौक शासकों ने कराया था और इसके बाद लगातार हिंदू राजाओं द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा। 23 एकड़ में बने इस मंदिर में 19 विमानन के अलावा 400 स्तंभों वाले मंडप हैं जो श्री वरदराजा को समर्पित है। 16वीं शताब्दी तक मंदिर के गर्भगृह में श्री वरदराजा की मूर्ति विराजित थी और पूरे रीति रिवाज के साथ उनकी पूजा हुआ करती थी। लेकिन पूरे भारत की तरह अंततः यह मंदिर भी मुस्लिम आक्रांताओं की भेंट चढ़ गया। मंदिर में जब मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हुआ तब भगवान की मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसे मंदिर परिसर में स्थित अनंत सरोवर के अंदर डाल दिया गया। 40 सालों तक मंदिर बिना मूर्ति के रहा। जब अंततः मूर्ति नहीं मिली तब मंदिर श्री वरदराजा की पत्थर की एक मूर्ति बनवाई गई और उसकी स्थापना मंदिर के गर्भगृह में की गई। सन 1709 में किसी अज्ञात कारण से अनंत सरोवर का जल कम हुआ, जिससे भगवान अथी वरदराजा की वही पुरानी मूर्ति बाहर आ गई। मंदिर के मुख्य पुजारी धर्मकर्ता के 2 पुत्र ने लकड़ी के उस मूर्ति को सरोवर से बाहर निकाला और मंदिर के गर्भगृह में उसकी स्थापना की। लेकिन गर्भगृह में 48 दिन तक रहने के बाद मूर्ति पुनः सरोवर में चली गई। उस दिन से यही तय किया गया कि मूर्ति को 40 साल में एक बार निकाला जाएगा और ऐसी मान्यता है कि चूंकि मुख्य मूर्ति की अनुपस्थिति में पत्थर की एक नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान से की गई थी,
इस कारण सनातन की मर्यादा का मान रखने के लिए भगवान श्री वरदराजा की पुरानी मूर्ति ने सरोवर के भीतर ही रहना स्वीकार किया, जिसकी पूजा गुरु बृहस्पति सरोवर के अंदर ही करते हैं। 21वीं शताब्दी में 2019 में मूर्ति सरोवर से बाहर तब 48 दिनों का वरदार उत्सव मनाया गया था। 1 जुलाई से शुरू हुआ यह उत्सव 9 अगस्त तक चला था। इसके पहले 1979 में श्री वरदराजा की मूर्ति अनंत सरोवर से बाहर आई थी। अब यह मूर्ति 2059 में पुनः भगवान की मूर्ति सरोवर से बाहर आएगी और फिर 48 दिन बाद इसे पुनः नदी के सरोवर में डाल दिया जाएगा। भगवान अति वरदराजा की प्रतिमा जिस अनंत सरोवर में रखी जाती है, उस सरोवर का पानी 40 साल में कभी कम नहीं होता और ना ही कभी यह सरोवर सूखता है। यह बहुत ही आश्चर्यचकित बात है दोस्तों, ताकि 40 साल बाद तक सरोवर की प्रतिमा को निकाला जाता है, तब इस सरोवर को खाली किया जाता है और इस सरोवर का पानी पास के ही एक दूसरे सरोवर में छोड़ा जाता है। यह सरोवर प्रतिमा निकालने के दिन से 48 दिनों तक सूखा रहता है। भगवान अति वरदराजा की प्रतिमा अंजीर की लकड़ी से बनी हुई है और ये प्रतिमा सालों से परंपरा के अनुसार पानी में रखी जाती है, फिर भी यह सड़ती नहीं है। लगातार पानी में रहने के बावजूद भी इस प्रतिमा के मूल रूप में कोई भी बदलाव नहीं होता। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रतिमा पर किसी तरह का लेप भी नहीं लगाया जाता है, जिसके कारण वह ना सड़ सके, लेकिन फिर भी यह उसी आकार में बनी रहती है। यह है भगवान का चमत्कार दोस्तों। तो दोस्तों, यह मंदिर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।